चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Class has been started. Remember that today we are having 6th class of O levels. Previous lectures are recorded, and this is not only O levels, this is IGCSE as well. So O levels / IGCSE. For Cambridge, it's absolutely the same. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, हमारा सबसे सेक्रेड डॉक्यूमेंट, जो कि ये मेक श्योर करता है कि हमें बताओ कि हम कितना कवर कर चुके हैं. ये मैं एक्सपोर्ट करके तुम लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा. तो ये मैं तुम ही लोगों के लिए मेंटेन कर रहा होता हूँ. तो भाई ओ लेवल्स पेपर 1 हम ये इतना सारा पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये प्रीवियस ये भी सारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे अपलोडेड है, आप सबके साथ शेयर होने चाहिए. Alright, so previously we have covered character sets. We have done with the Unicode as well, the definition. Then we started the images. और images को हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की थी. खास तौर पे हमने डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की थी बिटमैप इमेज को. बिटमैप इमेज दो चीजों से मिलकर बनता है. बताओ कौन कौन सी, याद आ रहा है किसी को? Circular resolution, स्क्रीन रेजोल्यूशन, इमेज रेजोल्यूशन, ठीक है. और bit depth, टिप, यस, ऑसम. बिट डेप्थ, कलर डेप्थ, इन दो चीजों को मिला दें तो आपको इमेज का साइज पता चल जाता है कि इमेज स्टोर कैसे होता है. हादिया बेटा, वेबसाइट का मैं एड्रेस तुम्हें अभी भेज देता हूँ. वैसे bandasha.com तुमने बिल्कुल सही लिखा है. इसको तुम ब्राउजर पे लिख के एंटर करो. हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वो थोड़ा एक दो चीजें पूछे, उसको फॉरवर्ड कर देना. ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसका SSL सर्टिफिकेट खरीद लूंगा कुछ ही दिनों में. तो फिलहाल थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ. सिक्योर ना होने का कोई मसला नहीं, क्योंकि बंदा आपके सामने बैठा है. तो मैं आपको बेफिक्र हो जाओ, आपको हैक नहीं करूंगा. Yeah, it will. okay, sir. Yeah. So all the resources are on the website. Plus मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहूंगा. मैं इस दफा बहुत एक्सेसिवली मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि यू शुड यूज दिस थिंग. आई हैव एन एक्सेस टू, इसके फुल प्रिविलेज मेरे पास मौजूद हैं. आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पर? GPT-5. You people should also use it. Any subject that you people are doing. तो इससे पूछोगे भाई मुझे IGCSE O levels के फिजिक्स के पेपर 1 के या पेपर 3 के इस चैप्टर के लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी के मुझे या स्केलर वेक्टर्स के जो है मुझे क्वेश्चंस बना के दो, निकाल के दो, समझाओ. तो इट्स डज सर्व अ पर्पस. तो मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैं अभी तुम्हारे सामने लिख के बना रहा हूँ. ठीक है, इस तरह की बनाता रहता हूँ मैं. प्लस मेरे वेबसाइट पे नोट्स रखे हुए हैं, प्लस बुक्स हैं. लेकिन आई एम गोना टेक हेल्प फ्रॉम दिस मशीन एज वेल, बट टेक हिम एज एन माय असिस्टेंट. सर ये बहुत इनएक्यूरेट है, मैं इसको यूज करती हूँ, बहुत इनएक्यूरेट है. एग्री. लेकिन देखो बच्चे, जी ये बहुत जेनेरिक भी है, मतलब इतना अच्छा नहीं समझा सकता. तभी लोग तो हम यहाँ पर मौजूद है, वरना तुम लोग हमारे पास क्यों आओगे यार? Yeah, sometimes if I don't understand, I just ask it to explain it like I'm 5, but I really don't need to, because I created a whole personality for my bot, so it kind of matches mine. Yeah. Brilliant. It does serve a purpose. देखो हादिया बच्चे, आपको पता है क्या करना है? अब मैं एज ए टीचर क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मुझे मोल्ड कैसे करना है, समझाना कैसे है, किस जगह पे बेहतर करना है. लेकिन एज एन असिस्टेंट के तौर पे इससे अच्छा और कोई बंदा नहीं है. फ्यूचर पर्सपेक्टिव में, इफ यू आर इनटू एनी फील्ड, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ पायलट, एज अ व्हाटएवर, सो यू यूज दिस टूल. तो सीखना है आपको. तो शुरू में आपको इतने आसानी से सही जवाब नहीं देगा है, तो आपको इसको सिखाना पड़ेगा. मेरी देखो पूरी नीचे लंबी हिस्ट्री चल रही होगी, उसको मैं ट्रेन करता रहता हूँ. ठीक है सर, बाय द वे मेरा नाम रानिया है, मैं बस अपनी बहन का लैपटॉप यूज करती हूँ, तो इसलिए इसका जीमेल आता है. ओके रानिया, हादिया इज रानिया. चलें जी, लेट्स गेट बैक टू पढ़ाई वाली चीज. नोट्स वाली बात भी थोड़ी सी हमने डिस्कस कर ली कि सर बंदेशा अपने नोट्स में कौन सी वाली चीज इनकलकेट करने वाले हैं, आपको थोड़ी अच्छी नजर आएगी. बेटा इमेजेस के बाद जो अगला टॉपिक है, अच्छा इमेजेस के अंदर एक चीज और भी है. बिटमैप के बाद हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इमेजेस की एक और टाइप है. मैं इसको लिख लेता हूँ, आपने शायद सुनी हो. इमेजेस के अंदर ही
इमेजेस की एक टाइप है जो कि कहलाती है वेक्टर. हैव यू पीपल हर्ड अबाउट इट? Yes, sir. Vector yeah. वेक्टर इमेजेस क्या करते हैं? वेक्टर इमेजेस जो होते हैं इनकी कुछ खास बातें हैं. सबसे मशहूर बात, ये पिक्सलेट नहीं होते. जब जूम करोगे, इसको बड़ा करते चले जाओगे तो उसके पिक्सल फटेंगे नहीं. इट डज नॉट पिक्सलेट. ठीक है? व्हाई डज नॉट इट पिक्सलेट? realign itself. ठीक है? कैसे? It's made up of vector shapes for example triangle, circle, rectangle, lines, so on. Basically, shapes are defined. Shapes are defined in values या in math values. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा देता हूँ. ठीक है? तो जो वेक्टर इमेजेस होते हैं बेसिकली वो पिक्सलेट नहीं होते, अपने आप को रीलाइन कर लेते हैं. वो डिफरेंट शेप से मिलके बनते हैं और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. और सबसे जो इसका सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि takes less space, बल्कि lesser space. In computer memory as compared to what? दूसरे वाले इमेजेस कौन से होते हैं as compared to? Bitmap images. ठीक है? इसकी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए. तो ये इतने पॉइंट्स वैसे काफी हैं. अब मैं तुम लोग को जल्दी से इसकी एक शक्ल दिखा देता हूँ. तो भाई आई एम गोना टेक यू पीपल टू वन वेबसाइट. बड़ी अच्छी वेबसाइट है बच्चों के सीखने के लिए. वेक्टर इमेजेस W3 School. Vector scalable vector images भी होता है. Image W3 School. SVG ट्यूटोरियल. अच्छा, इसको देखिएगा, अगर समझ में रहा तो मुझसे जरूर पूछिएगा फौरन. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसका जो है वो एक ओवरव्यू दे दूंगा कि हाउ वेक्टर इमेजेस आर एक्चुअली मेक. Can you guys see a circle and a bit of a code left hand, right hand side? Can you see that? Yes. Okay, all right. Is it like visible या इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं? सही है ना? नजर आ रहा है सबको ये? Perfectly visible, sir. Okay. यार देखो, असल में ना इसका ये जो सर्कल बना हुआ है इसका कोड सिर्फ इतना सा है. ये कितना सा कोड है? ये रहा, ये इतना सा बस. बल्कि देखा जाए तो इतना सा छोटा सा सर्कल. उसके एक्स एक्सिस 50 है, उसके वाई एक्सिस 50 है और उसका रेडियस 40 है. मतलब आपने क्या बोला? आपने बोला मैं एक सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, उस वो आपके कैनवस पे इस जगह पे बनेगा. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने कोऑर्डिनेट्स दे दिए. स्क्रीन को आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिवाइड कर दिया ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, और आपने बता दिया उसका रेडियस इतना है, तो वो सर्कल बन गया. दैट्स इट. अच्छा देखो, वेक्टर ग्राफिक्स इमेजेस आर लाइक दैट. इसके मैं कुछ चीजें और भी बता दूं इसको, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, उसको सुन भी लीजिएगा. मैं सब बातें लिख नहीं रहा यहाँ पे, कुछ चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि यार पेपर पर्सपेक्टिव से, लेकिन समझाने के लिए बताने के लिए बहुत जरूरी है. देखो, जो बिटमैप इमेजेस हैं, जो मूवीज जो रियल कैमरा से शूट होती हैं, वो कभी आप अगर मूवी देख रहे हो
नेटफ्लिक्स वगैरह पे या कहीं पर भी आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो स्क्रीन है टेलीविज़न की या स्मार्टफोन की या टैबलेट की, उस पे ऊपर नीचे कभी-कभी ना वो ब्लैक वाली खाली स्पेस छूट रही होती है। वो मूवी इस तरह से दिख रही होगी कि 100% तुम्हारे स्क्रीन की रेजोल्यूशन को मैच नहीं कर रही होगी, isn't it? शायद कभी आपने Yes, नोट sir. Yes, sir. क्योंकि बिटमैप इमेजेस कैन नॉट अलाइन देमसेल्फ। जो रियल पिक्चर है ना, वो जिस कैमरा से मूवी कैमरा से ली हुई है, अगर तुम्हारी स्क्रीन तुम्हारे स्मार्टफोन की जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उससे 100% मैच नहीं कर रही तो थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन कभी आपने फीफा खेली हो गेम, या आपने प्ले स्टेशन 4 पे या 5 पे कोई गेम खेली हो, या Yes. पीसी गेमरों में भी, उस पर आप देखेंगे कि यार आप गेम किसी भी पीसी पे खेल लो, गेम पीछे से जो है वो सोनी वालों ने किसी ने या यूबीसॉफ्ट वालों ने जिन्होंने भी एक ही लॉन्च की हुई है, लेकिन यार वो बिल्कुल परफेक्टली ना स्क्रीन टू स्क्रीन फिट हो रही है। वालेकुम सलाम नबीरा। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं इमेजेस के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है? ये थोड़े से मैंने नोट्स बनाए हैं, तुम्हारे साथ शेयर भी कर लेंगे। तो बच्चों वेक्टर ग्राफिक्स की अनदर क्वालिटी क्या है कि इट परफेक्टली अलाइन इटसेल्फ, इट्स बेटर because it can always realign itself for different kind of screen resolutions. It can perfectly fit. तो ये एक another reason है। बाकी लास्टली मैं इतना सा कमेंट करूंगा कि अगर किसी बच्चे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब में चला गया वो अल नासिर, पता नहीं, Yes, sir. Yes. In Riyadh, based in Riyadh. और वो मेसी कहाँ चला गया, मियामी के अंदर, आई डोंट नो। तो अब रिटायरमेंट से पहले अच्छे क्लब्स में बस एंजॉय कर रहे हो। तो अगर आप गेम में देखोगे ना तो आपको लगेगा ये रोनाल्डो का चेहरा दिखा रहे हैं, मैच शुरू होने से पहले सब प्लेयर्स को दिखा रहे हैं गेम के अंदर, लेकिन आपको थोड़ी एक स्क्वेयरी फीलिंग नजर आएगी कि ये आंखें थोड़ी सी ना स्क्वेयर हो रही हैं, हल्की सी। रोनाल्डो है लेकिन रोनाल्डो नहीं है। कैन यू फील मी? उसकी रीजन क्या है कि वो जो सारी एक्चुअल वेक्टर इसी तरह के इमेजेस से मिलके बनती हैं, उसी को ही यूज करके रिफाइन करके दे मेक ऑल दोज इमेजेस। लास्टली जस्ट पे वेरी क्लोज अटेंशन, इसको यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा कैनवस पहले बड़ा कर लूं, ऑलराइट, और मैं थोड़ा एक मैग्नीफायर भी ऑन कर लूं ताकि आपको थोड़ा और मैग्नीफाई करके दिखा सकूं खास चीजें। देखो ये सर्कल का छोटा सा ये हमारे पास जो है वो कोड है, ठीक है, और इस कोड की वजह से हमारे पास ये सर्कल बन रहा, ठीक है। चलो आपको दिख गया। अब अगर इसके मैं y एक्सिस चेंज करता हूं तो क्या होगा, अगर इसके मैं x एक्सिस चेंज करता हूं तो क्या होगा? बेटा इसकी मैं छोटी सी ना आपको ये वेक्टर इमेजेस हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसको हम रिकॉर्ड करके भी रख रहे हैं। अगर कभी भूल जाओ तो इसी वीडियो को दोबारा निकाल के देख लेना। ग्राफ मैं थोड़ा बना रहा हूँ, इस एंगल इस तरफ क्या बनेगा, y एक्सिस बनेगा x एक्सिस बनेगा? X क्या बनेगा बताओ? x। और यहाँ पे क्या बनेगा? Y Why? अच्छा अगर यहाँ पे 0 है तो ये नीचे 1 2 3 4 5 इस तरह से हो रहा है, और ये 0 तो इस तरफ से यूं बढ़ रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ इस x को 50 से कर दूं 100, तो गेस व्हाट, सर्कल हमारा कहाँ जाएगा? यूं जाएगा, मतलब राइट साइड पे जाएगा या डाउन जाएगा? right side. So towards right side. राइट साइड पे जाएगा क्योंकि मैं x एक्सिस बढ़ा रहा हूँ ना। इसको रन करके देखते हैं। Yes. Did you saw that it moved? Yeah. सही है। इसी तरह से अगर मैं 50 से इसको 80 कर देता हूँ, y एक्सिस को देखो, मैं खाली y एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, नीचे चला गया। अच्छा इसको मैं वापस ले आता हूँ दोबारा अपनी वाली पोजीशन के ऊपर, इसको 50 पे ले आता हूँ, इसको भी 50 पे ले आता हूँ, वापस आ गया। रेडियस को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा? It'll get bigger in size. सर्कल जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू मेक शेप्स। दीज आर वेक्टर इमेजेस डिफाइंड बाय द मैथ वैल्यूज, ठीक है। दे कैन रीअलाइन देमसेल्फ क्योंकि वो रेडियस बड़ा छोटा होगा, वो रेक्टेंगल अगर ट्रायंगल होगा तो उसके जो है हाइट और विड्थ कम ज्यादा होगी, इस वजह से पिक्सेलेट नहीं होता है। डज दिस मेक सेंस? एवरीथिंग कनेक्ट्स है ना। तो दिस इज द रीजन
दीज आर द पॉइंट्स। मैं काम करता हूँ, इसकी छोटी सी पिक्चर लेके भी यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि तुम्हारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से तुम्हें याद हो कि हमने यहाँ पे किया क्या था, और तुम खुद भी यहाँ पे थोड़ा सा प्ले अराउंड करके देख सको इस वेबसाइट के ऊपर। ऑलराइट, वेक्टर इमेजेस के बाद आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज व्हाट इज इट, कंप्रेशन टेक्निक्स। वेरी इजी। उसके अंदर एक चीज नहीं है जो कि कहलाती है रन लेंथ एनकोडिंग, वो थोड़ी नहीं है। चलें जी, वी आर हियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओ रिप्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। अरे मैं बिल्कुल, इमेजेस के बाद हम पहले साउंड पढ़ेंगे। चलें जी, साउंड पढ़ते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। रानिया और अलिशा और अहमद, बेटा अगला जो टॉपिक है 3, 2, 1 बिस्मिल्लाह, लेट्स बिगिन द न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज साउंड। ठीक है, साउंड पढ़ोगे ना तो बिटमैप इमेज भी थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। बिटमैप इमेज में कौन सी दो चीजें थी? Bit depth and बिट डेप्थ। बिट डेप्थ की डेफिनेशन क्या थी? so the number of bits that were like assigned to each other. नंबर ऑफ बिट्स असाइन टू ईच पिक्सल, ईच डॉट। ठीक है, और इमेज या स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या थी? टोटल नंबर ऑफ bits or डॉट्स या pixels. Image resolution. हाँ, मोहम्मद भी सही कह रहा था कि नंबर ऑफ, आई थिंक हम क्या कह रहे थे यार तुम? Sir, Number total of- number of bits or pixels. सही है, मतलब नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन विड्थ। या फिर इसको बहुत से समझिएगा, देखो ये बहुत दिमाग पे जोर डालकर। कंप्यूटर में जब भी कोई इमेज, जो तुम मुझे सर देख रहे हो तो खैर एक नंबर ऑफ इमेजेस है, किसी एक इमेज को भी देख रहे हो, अपनी सेल्फी तुमने अच्छी सी ली हो, उसको देख रहे हो, यार मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, उसको रेट करके बताओ। देयर यूज्ड टू बी अ ट्रेंड, फ्रेंड्स के अंदर वो फ्रेंड्स पिक्चर खींचते थे, भेजते थे, फिर उसको रेट करते थे। तो यार वो जो आपकी सेल्फी है, पिक्चर है, वो किस चीज से मिलके बनी है? कितने पिक्सेल्स उस इमेज के अंदर मौजूद हैं, कितने डॉट से मिलके बनी है, और हर डॉट को, हर पिक्सल को कितने बिट्स दिए गए हैं। बस दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, इमेज का साइज आ गया। ये मैं चीज क्यों बता रहा हूं, अब मैं तुम्हें साउंड की तरफ लेकर आ रहा हूं। अच्छा, एक तीसरी चीज भी थी, पिक्सल, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल डॉट ऑन द स्क्रीन। इसको भी मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैंपल की, बल्कि इससे पहले मुझे थोड़ी सी एक चीज और बताने दो। आई नो मुझे थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बॉयज एंड गर्ल्स, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो कि फिजिक्स ना पढ़ रहा हो, वो जरा मुझे बताए कौन है? Sir, Sir- I'd like to take it up later after like, and I'm prepared for like 4 of the papers in 2026. दैट्स फाइन, चलो हम तुम्हें थोड़ी सी फिजिक्स अभी पढ़ा रहे हैं, सही है। अच्छा गाइस, देखो जो साउंड है, साउंड रियल वर्ल्ड के अंदर जो एक वेव प्रोड्यूस करता है, इट गोज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सॉरी, मुझे इसको यूं करके बनाना है, थोड़ा एनालॉग। रियल लाइफ में हमारी, जिसके अंदर हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अगर ये मैट्रिक्स नहीं है तो ठीक है, अगर ये रियल लाइफ के अंदर जिसके अंदर हम जी रहे हैं, तो इसमें जितने भी आपकी चेंजेस होते हैं, जितने भी साउंड या मे बी चेंज ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, व्हाटएवर, मूवमेंट ऑफ माय हैंड्स, दे ऑल मेक्स अ कर्व with respect to time. Nothing changes like this. Anything that changes in real world, it change with respect to some time, और इसलिए उसका एक जो है वो हमारे पास ग्राफ बनता है। इसलिए बेटा एक हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कि रियल वर्ल्ड सिग्नल्स। ये मतलब ग्रेड 5 वाले फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मे बी डिफरेंट, यू नो, प्रोफेसर्स जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं डिफरेंट टीवी शोज में, तो उस तरह की वाली बात है ये। रियल वर्ल्ड सिग्नल्स
are analog in nature. We call them analog. ये एनालॉग वर्ड बहुत जरूरी है, बार बार काम आएगा. एनालॉग का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस सिग्नल्स. ठीक है, इन नेचर. प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप इस कंटिन्यूअस सिग्नल को, इस एनालॉग सिग्नल को आप कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते. समझ रहे हो? एनालॉग में स्टोर नहीं. इसकी वजह से आपको क्या करना होगा? इसको डिस्क्रीट सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होगा. टू स्टोर एनालॉग वेव या सिग्नल्स इन डिजिटल सिस्टम. बेटा डिजिटल सिस्टम का मतलब क्या है? डिजिटल सिस्टम का मतलब कंप्यूटर्स है, अब सैटेलाइट्स है, स्मार्टफोन्स है, रोबोट्स है, रोवर्स है, वो जो कि मार्स पे चल रही हैं वगैरह वगैरह. ठीक है. सो टू स्टोर एनालॉग वेव सिग्नल्स इन डिजिटल सिस्टम्स, needs to be converted into discrete signals. बेटा डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए हमारे पास टर्म्स क्या है? किसी को पता है? डिस्क्रीट सिग्नल एनालॉग से कन्वर्ट करके कौन सा वाला वो बनता है? शायद किसी को बताओ. Encrypted? नो, एनालॉग को जब हम कन्वर्ट कर, वेरी गुड अरहम, डिजिटल. सिंपल. ठीक है. बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स. सही है. तो हम उसको जब डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल रानिया, मैं हादिया कहने वाला था. तो अब बेटे ये काम होता कैसे है? अब ये इतनी बात समझने के बाद ना कि यार ये एनालॉग साउंड की वेव, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये इस तरह की वेव बन रही है. अब ये वेव माइक्रोफोन में जा रही है, इसका डायफ्राम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है. फिर ये एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट होगा, फिर कंप्यूटर में स्टोर होगा, फिर तुम्हारे तक जाएगा. फिर तुम्हारे, अगर तुमने हेडफोन लगाए हुए हैं या स्पीकर्स लगाए हुए हैं जो भी, तो ये तुम्हारे कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप में आने के बाद फिर ये दोबारा क्या होगा? डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा. फिर तुम्हें स्पीकर्स के ऊपर दोबारा ये वेव बन के सुनाई देगी. सो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ इट्स हैपनिंग कंटिन्यूसली. तो ये जो एनालॉग वेव अभी यहाँ मेरे मुंह से निकल रही है ना, अगर कोई बंदा यहाँ बैठा होता है तो उसके एयर ड्रम्स के साथ हिट होने के बाद वो तो ठीक है, एनालॉग फॉर्म में ही रहती. लेकिन अभी तुम्हें डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद तुम्हें मिल रही है. तो अब ये हो कैसे रहा है? इसके लिए मैं कुछ चीजें पहले लिख देता हूँ, फिर ये दिस विल गोना मेक सेंस. सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सैंपल क्या होता है. यार सैंपल होता है ए discrete value या values at fixed interval of times. अब ये मैंने पता नहीं बहुत सारी इंग्लिश लिख दी, लेकिन ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, तो मैं बना के दिखा दूंगा अभी. सैंपल के बाद अगली चीज कहलाती है सैम्पलिंग रेट. अब ये मैं तुम्हें समझाते हुए करता हूँ. सब बच्चे थोड़ा गौर से देखिएगा क्या होने वाला है. देखो बॉयस, इसको मैं यहाँ पे बल्कि यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ. देखो अभी मैं लेने के लिए जा रहा हूँ सैंपल. सैंपल कैसे लेते हैं? देखो सैंपल लेते हैं इस तरह से. ये मैं सैंपल ले रहा हूँ, ये मैंने एक सैंपल लिया, ये मैंने एक और सैंपल ले लिया, ये मैंने एक और मतलब डिस्क्रीट वैल्यू हो गई रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर. ठीक है, ये एक और सैंपल हो गया. ये चीज कहलाती है सैंपलिंग या सैंपल जो मैं ले रहा हूं. अब फॉर एग्जाम्पल ये जो टाइम है ना, यहां तक मेरे ख्याल में इसको हम कह देते हैं यहां तक है 1 सेकेंड. ठीक है, अगर ये 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के अंदर मैं कितने सैंपल्स ले रहा हूं, ये चीज कहलाती है सैंपलिंग रेट. ठीक है, इतने सारे मैंने सैंपल ले लिए.
अब ये जो मैंने एक सेकंड में कितने सैंपल लिए, ये चीज कहलाती है सैम्पलिंग रेट, यानी कि इसको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड, ठीक है ना, नंबर ऑफ सैंपल सेकंड पर सेकंड। आखिरी चीज सैंपल रेजोल्यूशन, ठीक है बेटा। सैंपल रेजोल्यूशन क्या होती है? किसी को बिट डेप्थ की डेफिनेशन याद है इमेजेस के अंदर? The number of bits that are assigned to each pixel. यस, इसमें सीन बिल्कुल सही है आराम, तुमने भी सही बताया। इसमें क्या बात पता क्या होगा? नंबर ऑफ बिट्स असाइन टू ईच, अब यहाँ पे पिक्सल्स नहीं है, यहाँ पे क्या सैंपल्स, असाइन टू ईच सैंपल। बिटमैप इमेज में क्या होता था कि हर इमेज में कितने पिक्सल्स हैं और हर पिक्सल को कितने आपने बिट्स दिए हैं। जितने ज्यादा बिट्स दोगे और जितने पिक्सल ज्यादा होंगे इमेज उतना अच्छा होगा। इसी तरह से साउंड के अंदर भी ये सीन होता है, हर सेकंड के अंदर आपने साउंड को कन्वर्ट करते हुए उसके कितने सैंपल लिए, ओके, और उसके सैंपल लेने के बाद आपने हर एक सैंपल के को कितने आपने बिट्स असाइन किए, ठीक है, हर एक सैंपल को कितने बिट्स असाइन किए। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें साउंड का साइज पता चल जाएगा। जितने ज्यादा सैंपल्स लोगे, जितने हर सैंपल को ज्यादा बिट्स दोगे, उतना रियलिस्टिक साउंड होगा, उतना कानों में MP3 ज्यादा तुम्हें अच्छा सुनाई देगा, लेकिन फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे वही वाले ट्रेड्स हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको ये चीज करके दिखा देता हूँ यार। अच्छा somebody मौज साले बेटे ये क्या कर रहे हो? कंपेनियन मोड किसने ऑन किया? मैं देखो वॉइस ख्याल कीजिएगा, हमारी क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में कहीं फंस नहीं जाना। चलो जी बेटा, देखो ये सैंपल्स बन गया। ये एनालॉग की वेव तुम्हारी बहुत सी देखिएगा इसको। एनालॉग की जो वेव है ना, कंप्यूटर में स्टोर होगी इस फॉर्म के अंदर, मतलब ये चीज हट गई इस तरह से। कभी आपने शायद किसी डीजे, कभी किसी म्यूजिक, किसी इलेक्ट्रॉनिक अपने स्पीकर के ऊपर, किसी वूफर के ऊपर आपने देखा इस तरह की वेव्स बन रही होती हैं डिस्क्रीट किस्म की जब म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। तो इस तरह से तुम्हारा ये डिजिटली म्यूजिक स्टोर है। और जब ये दोबारा सुन रहे हो और तुम्हें अपने जो है स्पीकर्स के अंदर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो दोबारा वो इन बार्स के ऊपर वो उसको जो है वो इनकोड करके डिकोड करके दोबारा उसके ऊपर वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके तुम्हें सुना रहा है, ठीक है। तो क्या अब आपको ये याद रहेगा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन और सैंपल रेट? बट आखिरी चीज छोटी सी रह गई, इसको जरूर अपनी कॉपी में अभी लाइव हाथ के हाथ लिख लीजिएगा। आमना बेटा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, डोंट वरी, ये पूरा मैं अभी तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ, तो अभी सिर्फ समझने की तरफ ज्यादा ध्यान देना। बेटा बिट रेट, जैसे बिटमैप इमेज का साइज होता है, इसी तरह से बिट रेट में क्या होता है? बिट रेट में होता है सैंपल रेट मल्टीप्लाई बाय सैंपल रेजोल्यूशन। दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिल जाएगा फाइल। अच्छा एक चीज आखिरी, बस लास्ट चीज, ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, मे बी मुझे कोई MP3 मिल जाए। MP4 ऑडियो है, वॉइस ZZ लेफ्ट ज्वेल, N24 ऑडियो, MP3 जूस। अच्छा इसको देखते हैं, प्रॉबेबली ओपन फाइल इन डेस्टिनेशन, ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ पे देखो कि मेरे पास MP3 की बेटा फाइल रखी हुई है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। आप भी इसको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ इसकी डिटेल्स में जा रहा हूँ, तुम्हें गौर से दिखाने के लिए मैं जरा मैग्नीफायर को ऑन करके तुम्हें दिखा देता हूँ। आपको ये फाइल की, जो मेरे पास एक MP3 की फाइल रखी हुई थी, उसमें आपको ये नजर आ रहा होगा बिट रेट 76 किलो बिट्स या KB बिट्स पर सेकेंड।
इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि ये जो 27 सेकंड्स की एक कोई फाइल रखी हुई है मेरे पास MP3 की, ये जो सैंपल हुई हुई है, 76 किलो बिट्स पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में इतने सैंपल्स और हर सैंपल को इतनी बिट्स असाइन की गई हैं कि ये एक सेकंड के अंदर 76 किलो बिट्स ले रहा है। ठीक है, तो बेटा जितनी भी हमारी फाइल स्टोर होती है ना, वो ऐसे ही स्टोर होती हैं कंप्यूटर के अंदर। फर्दर अगर मैं कोई ऑडियो सॉफ्टवेयर, तो मैं अगली दफा खोल के उसमें ये भी दिखा सका कि यार ये जो 76 KB बिट्स पर सेकंड लिखा हुआ है, इसमें हर सेकंड में से सैंपल्स कितने लिए, अप्रोक्सीमेटली 2200, मैंने तो बहुत थोड़े से लिए ना, 4400 सैंपल्स पर सेकंड लेता है, और हर सैंपल को जो है वो 16 बिट 32 बिट्स असाइन कर रहे होता है, तब जाके इतना अच्छा साउंड जो है वो रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में। तो मतलब एक सेकंड में वो 76 KB बिट्स रिक्वायर कर रहा है, विच इज अ बिग साइज। सही है, तो बेटा कुछ कुछ साउंड समझ में आ रहा है क्या होता है? सैम्पलिंग रेट याद रहेगा, नंबर ऑफ सैंपल सेकंड पर सेकंड, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन याद रहेगा कि हर सैंपल्स को कितने बिट्स दिया है, सैंपल क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, और साउंड को मैं क्यों एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना पड़ता है कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। विल यू गाइस गोइंग टू रिमेंबर दैट, या भूल जाओगे? असाइनमेंट तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं की, उसको मैं सोच रहा हूँ कल डिस्कस करूँ तुम लोगों के साथ, थोड़ा क्लास को एक्सटेंड कर दूंगा कल वाली क्लास। तो इसके बेटा मुझे पास पेपर क्वेश्चंस भी करवाने हैं। यू एक्चुअली हैव टू मेमोराइज इट। देखो थोड़ा सा ये जो साउंड वाला सीन है ना, सैम्पलिंग रेट, सैंपल, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, बिट रेट, इसको थोड़ा सा तुम्हें याद करना होगा। समझ के थोड़ा टेक्निकली रट्टा लगाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं तुम लोगों के साथ परफॉर्म कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा हुआ होगा। नहीं, गलत क्लिक। ऑलराइट, स्टे विद मी, मैं क्वेश्चन एक तुम लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। should be here in past papers। बल्कि पास पेपर से पहले मैंने कुछ एक्सरसाइज बनाई होंगी, उसी के अंदर होगा। यूनिकोड, इमेजेस, इमेजेस के बाद साउंड, वेक्टर ग्राफिक्स। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे, ये वैसे तुम्हारे नोट्स में मैंने इसी तरह से ही बनाया ना, ये देखो तुम्हें सब चीज़ें थोड़ी दिख रही होंगी स्क्रीन के ऊपर ना, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन, एक एक्टिविटी, ये देखो ये सारा एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर में स्टोर, दोबारा प्ले कर रहे हो तो ऐसे दोबारा एनकोड होने के बाद मुझे क्वेश्चन करवाना है, ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल, ये जिस बच्चे ने कर लिया ना, बच्चा वो बस जीता, वो बच्चा कमाल होगा जो उसको आज की डेट में कर लेगा। This is how it is, and there we go। इसको मैं कॉपी करके तुम लोगों के यहाँ नोट्स के अंदर भी लेकर आ रहा हूँ। ये नोट्स तुम ही लोगों के लिए मैं मेंटेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज, Control V। I think it's quite visible। Okay, so can you do this one question? A singer sings a song with the microphone वाला। अच्छा, वो जो पहले तुम्हें नजर आ रहा था। Describe how the sound will be converted and stored in her computer। देखो बहुत सिंपल है। अरम ने क्वेश्चन किया है कि यार a singer sings a song with the microphone, describe how the sound will be converted and stored in her computer। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं थोड़ी सी एडवांस के आगे बता देता हूँ। Microphone is an input device which you will gonna study in the chapter 3 which is hardware। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, इतना तो तुम लोगों ने समझ लिया कि यार ये जो है ना एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन होती है, सही है, एडीसी होता है। क्या माइक्रोफोन एडीसी करता है? मतलब माइक्रोफोन, तुम्हारे स्मार्टफोन का भी माइक्रोफोन है, छोटा सा माइक्रोफोन होगा, तो वो तुम्हारी आवाज़ जो है वो स्मार्टफोन में स्टोर हो रही है, सेव कर रहे हो, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या माइक्रोफोन एडीसी करता है? Yes, no. So if I ask, what does ADC stand for? ADC stands for analog to digital converter।
ये जो हमने यहाँ पे चीज लिखी है ना, ये जो हमने सैंपल्स लिए और सैंपल्स लेने के बाद हर सैंपल को नंबर ऑफ बिट्स दिए है, तो बेसिकली दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, converting analog waves into discrete values so those values can store inside the computer or a digital system. Does microphone do that? कितनी खामोशी देखो I think so. ना, देखो माइक्रोफोन जो है ना, माइक्रोफोन विच आई एम हैविंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, इसकी जॉब सिर्फ ये है, इसके अंदर एक चीज कहलाती है डायफ्राम। तो ये जो मेरी आवाज है वो डायफ्राम इज लाइक इट्स लाइक अ लेयर, यू नो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिन लेयर। When I speak, because of my this sound waves, that diaphragm vibrates. तो जितना जिस तरह से मैं बोलूंगा उसकी उस तरह की वेव वो वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी। दैट्स इट, दिस इज माइक्रोफोन, व्हाट डज इट डू। ये जो इसकी वायर जा रही है, तो ये वायर सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, आपको नजर भी आ रही होगी, ठीक है, ये नीचे जाकर मेरे पीसी में लगी हुई है। पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, उसके सर्किट्स के अंदर दे हैव अ चिपसेट which converts those electrical signals, जिसको हम साउंड आईसी भी कहते हैं, that converts the electrical signals into digital. तो ये जो अरहम के सवाल का जवाब ही मैं दे रहा हूँ, जरा डिटेल में दे रहा हूँ। So microphone records the sound vibrations, ठीक है, those vibrations are converted into analog signals. Those signals are then given to analog to digital converter. Once the sound is converted into digital, that is hence then stored in the smartphone or computer's secondary memory. सही है, ये बिल्कुल चीज जो आराम का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का ही नीचे यहाँ पे मैं आंसर तुम लोगों को दोबारा एक बार फिर क्लैरिफाई हो जाएगा। Don't understand what you made in the waves. That's something like, oh okay, बिल्कुल। इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आमना देखो बेटा, बहुत सिंपल है, ये तुम्हें स्क्रीन के ऊपर ना नजर आ रहा होगा। देखो, साउंड की वेव ना इस तरह का एनालॉग सिग्नल होता है, ये पता होना चाहिए, साउंड ओरिजिनली एनालॉग फॉर्म में होता है। हम उसके ये नीचे देखो, इस जगह पहले इस नीचे वाले पिक्चर को देखो, उस एनालॉग वेव के हम लेते हैं सैंपल्स। ये जो बार्स है ना, ये सैंपल्स कहलाता है। सैंपल्स लेने के बाद बेसिकली कंप्यूटर के अंदर वेव तुम स्टोर नहीं कर सकते, तो वेव को तुम इस तरह की ये डिस्क्रीट वैल्यूज की फॉर्म में वेव को तुम एक तरह से थोड़ा सा समवट कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर वेव इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, दिस इज इट। तो तुमने एनालॉग वेव के सैंपल्स लेकर, बार्स नहीं, इसको हम सैंपल्स बोलेंगे, सैंपल्स लेकर डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, दिस इज इट। मेक सेंस? ओके, गुड क्वेश्चन। चले जी, आराम तुम्हारे लिए भी, वी हैव अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कहाँ लगेगा? आवाज देखो, सिर्फ जो आपका डेटा है इसमें तो हम साउंड पढ़ रहे हैं, तो अगर हम साउंड पढ़ रहे हैं तो डेटा क्या होगा? साउंड ही होगा ना यार। तो डेटा जो है वो फीड हो रहा है बस। तो गेस व्हाट, वन क्या होगा? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होगा, वन माइक्रोफोन हो गया, ओके। इसका मतलब ये माइक्रोफोन हो गया। अब माइक्रोफोन से डेटा अंदर जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाने से पहले क्या होगा? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर It will like hit the diaphragm. नहीं, डायफ्राम देखो ना, यहाँ चीजें लिखी हुई है, इसको देख के बताओ। एडीसी। एडीसी देखो, पहले माइक्रोफोन, मैंने जैसे अभी बताया, माइक्रोफोन बेचारा तो वो खाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ समझता है डिजिटल की फॉर्म में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनालॉग एडीसी, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको माइक्रो प्रोसेसर को देना होगा। तो दिस इज एडीसी, दिस इज माइक्रोफोन, ठीक है। प्रोसेसर के पास आ गया, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखो, प्रोसेसर से सिर्फ डेटा बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद यहां जा रहा है, बस वापस नहीं आ रहा। और प्रोसेसर से अलबत्ता यहां डेटा इधर भी जा रहा है, वापस भी आ रहा है, नीचे भी जा रहा है, वापस भी आ रहा है।
चलो मैं पहले पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि 3546 डीएसी और हेडफोन्स कौन सा वाला होगा, 35 होगा या 46 होगा? 35. 4-6 would be headphones. 35 अगर होगा तो क्यों होगा? देखो चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये तुम्हारा हेडफोन है। हेडफोन से पहले क्या होना चाहिए? देखो हेडफोन, तुम दोबारा जो साउंड सुन रहे हो ना, ये जो साउंड तुम सुन रहे हो दोबारा एनालॉग फॉर्म में है। So sir, before headphone should be वेरी DAC. गुड। आराम आराम ने तो पूरा कोड ब्रेक करके हमें भेज भी दिया। बिल्कुल बेटा 3DAC होगा, इसको बड़े गौर से समझिएगा। माइक्रो प्रोसेसर पहले क्या करेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पास जो साउंड है ना वो डिजिटल की फॉर्म में है, इस फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, तो उसको वो क्या करेगा, डीएसी यूज करके दोबारा उसके ऊपर उसको वो एनालॉग वेव पहनाएगा, तो डीएसी करके देगा माइक्रो हेडफोन को। हेडफोन के अंदर जब वो वेव जाएगी स्पीकर्स में, वो प्रोड्यूस होगी, तो फिर तुम्हें सुनाई देगी। तुम्हें डिजिटल साउंड थोड़ी सुनाई देगा, वो तो कंप्यूटर के लिए जीरोस की वंस की फॉर्म में। तुम्हें तो वाइब्रेशंस चाहिए ना यार, तुम्हारे कान को, डायफ्राम को। तो डीएसी होगा, फिर हेडफोन के पास आएगा। बाकी थोड़ी सी चीजें बची। अच्छा, ये थोड़ा सा चैप्टर 3 के साथ एसोसिएटेड है कि डेटा पहले मेन मेमोरी में जाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। तो उसको हम जरा डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। प्रोसेसर कभी डायरेक्टली हार्ड ड्राइव को टच नहीं करता, बीच में रैम आती है। डेटा इज वाइल बीइंग प्रोसेस्ड रैम में होता है, फिर वहां से वो हार्ड ड्राइव पे स्टोर हो जाता है। हार्ड ड्राइव से भी जब तुम डबल क्लिक करके कोई गाना मूवी चलाते हो अपने लैपटॉप में, तो पहले आपको पता है फाइल्स कहाँ अपलोड होती हैं, लोड कहाँ होती हैं। गेम खेलते हो कहाँ लोड होती है, रैम में होती है ना। मेन मेमोरी इज रैम बेसिकली। तो हार्ड ड्राइव से रैम में आता है फिर। तो ये वाली चीज तुम्हारी मेन मेमोरी होगी, ठीक है, और ये सेकेंडरी होगी। सॉलिड गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये बताओ मेमोरी साइज कैलकुलेशन मैंने तुम लोगों को करवा दिया है क्या? बिट्स इनटू बाइट्स इनटू KB बाइट्स इनटू मेबी बाइट्स इनटू। Yes, sir. First class में, I think. यार वो तो ओरिएंटेशन थी ना मेरे ख्याल में। जी ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन थी। उसकी रीजन ये है क्योंकि साउंड के और इमेजेस के ना बहुत सारे क्वेश्चंस मेमोरी साइज कैलकुलेशन के साथ आते हैं। वो कहता है कि यार बिट रेट इतना है, साउंड की लेंथ इतनी है, सर तो क्या है भी थे भी ये वाले KB बिट्स, मेबी बिट्स, सर वो तो KB बिट्स। व्हाट इज मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी? हमने बेटा मेन और सेकेंडरी मेमोरी ना अभी फिलहाल इतना ही सही है। असल में हमने इसको चैप्टर 3 के अंदर पढ़ना है, मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी माइक्रोफोन, ADC, प्रोसेसर और DAC और हेडफोन समझ में आ गया ना, काफी है। Main Sir, could memory- you tell the abbreviation of DAC and ADC? बिल्कुल। दिस इज बेसिकली नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और दिस वन इज नोन एज सिंपली डिजिटल टू एनालॉग। तो बेसिकली माइक्रोफोन के पीछे कंप्यूटर के अंदर छोटी सी साउंड चिप लगी हुई है, वो ये काम कर रही है। और इसी तरह से वो साउंड चिप के अंदर, उसी चिप के अंदर उसके साथ एक और साउंड चिप हो सकती है कि जो आपका वो स्पीकर के अंदर साउंड प्ले हो रहा है, या जो आप 3.5 mm का जैक लगाते हो या ब्लूटूथ के थ्रू सुनते हो, तो वही चिपसेट क्या करती है, डिजिटल साउंड को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट करके भेज रही होती है। All right. ऑलराइट, तो हमने अभी फिलहाल मेन मेमोरी और सेकेंडरी की टेंशन नहीं लो। चलें जी, अभी तक कितना, कोई 25% समझ में आ गया? 30% भी समझ में आ गया तो काफी है। तुम में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो अक्टूबर नवंबर में पेपर दे रहा? नहीं है? है? अगर कोई बच्चा अक्टूबर नवंबर में पेपर दे रहा है तो नबीरा नेक्स्ट फ्राइडे को भी क्लासेस शुरू हो रहे हैं।
क्रैश स्टूडेंट्स के लिए। तुम सैटरडे संडे को तो क्लासेस लोगी हमारे साथ, लेकिन तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होगी फ्राइडे को, ठीक है? चलें जी, ओके पीपल, मोर पावर टू द टीम इंशाल्लाह ताला। कल हम इंशाल्लाह इसी टाइम अराउंड 6:10 के ऊपर ऑनलाइन आ जाएंगे। कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम पास पेपर्स को करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? 10th ऑफ अगस्त हो जाएगी, फिर आप लोगों के रिजल्ट्स में रह जाएंगे खाली उन 9 दिन, 9 डेज। तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। रिजल्ट आएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? चलें जी, माय बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल पीपल इंशाल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।